जितने भी बच्चे नीट वाले हैं, जितने बच्चे बीएससी नर्सिंग वाले हैं, क्योंकि सबके लिए कॉमन हो जाता है, क्योंकि इनको नीट के बीएससी नर्सिंग वालों के लिए भी नीट वाला परीक्षा देना है, तभी उनका एडमिशन भी होना है। और ऐसे भी बच्चे जो एएनएम की तैयारी कर रहे हों और जेएनएम की भी तैयारी कर रहे हो, ऐसे भी बच्चों को भी ये तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। लेकिन खासकर ऐसे बच्चे जो बीएससी नर्सिंग के लिए तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उनके लिए नीट का फॉर्म आया हुआ है, ठीक, और उस नीट के फॉर्म को वो ज़रूर फिल कर दें। बिना नीट के फॉर्म को फिल किए उनका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं होगा। और नीट के फॉर्म को फिल करने का जो टाइम है, जो डेट है, वो लास्ट है 7 मार्च को है। आप ये ध्यान रखिएगा, 7 मार्च तक लास्ट डेट है, 7 मार्च तक लास्ट डेट है। उसके दौरान अपना नीट का फॉर्म जरूर भर दे यदि उनको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो, ठीक। अदरवाइज वो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अब टोटली रूप से डिपेंड हो गया है, नीट की जो परीक्षा देगा वही बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकता है, अदरवाइज उनका एडमिशन नहीं होगा। तो मेरे इस वीडियो में जो आपके सामने मैं रखा हूँ वो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से जुड़े हुए, और इस पूरे चैप्टर को मैंने कंप्लीट कर दिया है। और वो सभी लोग मेरे वीडियो पे, जो चैनल पे जो लोग नए हैं, वो मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। और उसी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के आधार पे मैं आपके सामने 90 क्वेश्चन का पूरा 90 क्वेश्चन ये इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक। और 90 क्वेश्चन का मैंने सीरीज लाया है, और ये 90 क्वेश्चन हो सकता है 2 से 3 पार्ट में भी आवे, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से आपको उतना ही क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप उतने ही क्वेश्चन आप पढ़िए जितना आपको समझ में आ जाए। अदरवाइज, क्योंकि आज का जो समय है वो शॉर्ट वीडियो का है, लोग शॉर्ट वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं और लॉन्ग वीडियो लोग देखना कम पसंद करते हैं, ठीक। तो इस वजह से मेरा भी कोशिश यही है कि आपके सामने जब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और उसी समय में, उसी कम समय में भी आपको ज़्यादा कंटेंट हम दे दें। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर ही मैं उस सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ, जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबिलिटी रखता होगा या संभावना सबसे ज़्यादा होती होगी। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, वो देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है, ये आप ध्यान में रखिए। पहला क्वेश्चन है, सेमनीफेरस टिब्यूल्स कंटेन नॉन जर्मिनल सेल्स कॉल्ड। सेमनीफेरस टिब्यूल्स के पास एक ऐसा सेल कंटेन होता है जो नॉन जर्मिनल होता है, और उस सेल को हम क्या कहते हैं, वही क्वेश्चन पूछा होता है। ऑप्शन में है आपके सामने सर्टोली सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, लीडिंग सेल्स, नॉन ऑफ दीज है। इसमें जो आंसर होगा, ये आंसर आपका हो जाएगा ए वाला, सर्टोली सेल वाला जी आंसर होगा, वो सही होगा, ठीक। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ये रहा। अब आप देखिए आंसर क्या दे सकते हैं। द कॉलम ऑफ द इरेक्टाइल टिश्यू अलोंग द वेंट्रल साइड ऑफ पेनिस, मतलब कह रहा है कि वह कॉलम बताइए इरेक्टाइल टिश्यू का जो पेनिस के वेंट्रल साइड में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक। इसमें ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन क्या क्या है, वो है कार्पस ल्यूटियम, कार्पस कन्वर्नोसम, ठीक है, कार्पस स्पॉन्जियोसम, एंड लास्ट वाला है नॉन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ये आप बताएंगे। इसमें आपका आंसर नंबर हो जाएगा सी एकदम अप्रोप्रिएट आंसर होता है, ये इसका आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। थोड़ा सा इसको मिनिमाइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या, ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा बड़ा पड़ता है, इस वजह से इसको मिनिमाइज हम कर रहे हैं, ठीक। ये आपके सामने रहा ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट, ये देखिएगा ध्यान सुनिएगा, नॉट एसोसिएटेड विद द टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। वो किसके साथ नहीं जुड़ रहा है, वो टेस्टोस्टेरोन के साथ नहीं जुड़ रहा है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको और ज़्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है जिसमें नॉट वर्ड्स ऐड करता है। नॉट वर्ड ऐड करने का मतलब है कि आपको ऑप्शन में वो आंसर में वो ऑप्शन को टिक करना है जो उसके साथ कभी जुड़ा ही ना रहा, ठीक, ऐसे ही जुड़ना है। तो ऑप्शन में ए वाला कह रहा है कि मेंटेन द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा कह रहा है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, तीसरा कह रहा है प्रिंसिपल एंड्रोजन, और चौथा कह रहा है प्रोटीन हार्मोन्स। इसमें से कैसा हो जाएगा, तीसरे वाले में आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तीसरे वाले में आंसर आपका सही होगा प्रोटीन हार्मोन वाला हो जाएगा। चौथा वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है,
चौथा क्वेश्चन में इसको भी मिनिमाइज करना पड़ेगा, तब ये दिखेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ऑप्शन है। तो ये देख लीजिए, आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपके सामने ये रहा, आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है, आपके साइड में भी क्वेश्चन दिख रहे होंगे कि पे आप उसका आंसर जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, अदरवाइज हम तो आपको बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स। देख लीजिए ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स का अभी देखिए नॉट इसमें भी आया है। अब आपको वही चीज़ ढूंढना है अप्रोप्रिएट जो नहीं करता हो। तो आप ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए कह रहा है कि टू phagocytes excess spermatocytoplasm development proceed to control movement of spermatogenic cells and the release of sperm into the lumen of the seminiferous tubules, ये भी कार्य करता है। to produce fluid for sperm transport and secrete the hormones inhibit, ये भी आपका ऑप्शन में उसका फंक्शन है। और जो फंक्शन नहीं है वो बचता है कौन सा, डी, टू रेगुलेट द इफेक्ट ऑफ LH। तो ये आपका आंसर हो जाता है डी वाला, ये डी वाला आंसर आपका जो सर्टोली सेल्स कार्य नहीं करता है, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं हम, ये है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए, लेडिंग सेल्स आर लोकेट। अब लेडिंग सेल्स कहाँ पाई जाती है, ठीक, ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि विद इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, दूसरा कह रहा है इन द स्पेस बिटवीन एडजेसेंट सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, ठीक, और तीसरा कह रहा है इन द वॉल ऑफ द एपिडिडाइमिस, और चौथा कह रहा है विद इन द सेमिनल वेजाइकल, ठीक। तो इसमें जो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन की बात आ सकती है, तो आप थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो आंसर हो सकता है, ये आंसर आपका है, वो आंसर है बी, इन द स्पेस बिटवीन एडजेसेंट सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो जगह होती है उसमें ये लेडिंग सेल्स लोकेट पाई जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, आपके स्क्रीन पे रहा, ये जो पहले भी आप देखे रहे होंगे, तो हो सकता है कुछ लोगों ने कमेंट भी किया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने आंसर को आप यहाँ से जस्टिफाई कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेल एक्सेसरी ग्लैंड इज नॉट ए पेयर्ड स्ट्रक्चर, कह रहा है कि नॉट ए पेयर्ड स्ट्रक्चर, वो पेयर्ड स्ट्रक्चर में नहीं पाया जाता है। इसका मतलब अब आपको ग्लैंड्स के बारे में देखना है, कौन सा उस पर्टिकुलर मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स के रूप में कौन कौन से पेयर होते हैं, कौन कौन से पेयर नहीं होते हैं। पहला आंसर आपका इसमें है सेमिनल ग्लैंड, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा है बलूथरल ग्लैंड्स, चौथा है नॉन ऑफ दीज, इसमें से चौथा भी है नॉन ऑफ दीज, जो इनमें से कोई नहीं हो सकता है, ठीक। तो अब देखिए कि पेयर में ए भी होता है, पेयर में सी भी होता है, इसका मतलब आपके सामने आंसर क्या हो सकता है, प्रोस्टेट ग्लैंड आंसर होगा, जो पेयर में नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आंसर दीजिए आप इसमें से। विच इज द मेल कॉपरेटरी ऑर्गन, मेल कॉपरेटरी ऑर्गन है ए पैसेज वे फॉर एजाकुलेशन ऑफ स्पर्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। और वो क्या करता है, मेल कॉपरेटरी ऑर्गन तो होता ही है जो पैसेज बनाता है किसके लिए, स्पर्म के एजाकुलेशन के लिए, एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन के लिए भी वो पैसेज बनता है, ठीक है। जिसमें यूरेथ्रा है, ठीक, पेनिस है, इजैकुलेटरी डक्ट है, एंड डक्टस डिफरेंस है। इसमें से आंसर क्या हो सकता है, इसमें आंसर हो जाएगा पेनिस, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, विच स्ट्रक्चर इज कैरीज द स्पर्म फ्रॉम द स्क्रोटम इनटू द एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी फॉर रिलीज बाय एजाकुलेशन, ठीक। वह आपको स्थान बताना है जहां से स्पर्म को रिलीज किया जाता है या एजाकुलेट किया जाता है, उस स्थान के बारे में बताना है, ठीक। तो बताना कैसे है ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में दिया है एपिडिडाइमिस, डक्टस डिफरेंस, एजाकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। तो इसमें से क्या हो सकता है, जो उस स्क्रोटम से लेके आने का काम करता है वो हो जाएगा आपका डक्टस डिफरेंस हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं वास डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, ये देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा तो आपके सामने क्या दिखेगा, ये आप बिल्कुल देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ग्लैंड सराउंड द यूरेथ्रा एट द बेस ऑफ द ब्लैडर एंड प्रोड्यूसेस सिक्रीशन दैट कंट्रीब्यूट टू द स्पर्म मोटिलिटी एंड वायबिलिटी, ठीक है।
मतलब ऐसा कौन सी ग्लैंड है जो उस यूरेथ्रा के बेस वाले ब्लैडर के साइड में पाया जाता है और प्रोड्यूस करता है क्या, सिक्रीशन कंट्रीब्यूट करता है स्पर्म के मोटिलिटी एंड वाइबिलिटी के लिए। तो कौन सा जो बेस में पाया जाता है उसको आप देखिएगा। तो बेस में जब पाने वाले जो क्वेश्चन होंगे कौन कौन से ऑप्शन कौन कौन इसमें होते हैं, ये देखिए आप। पहला है ए प्रोस्टेट, बी है काउपर्स ग्लैंड, सी है सिमिलर वेजाइकल, चौथा है नॉन ऑफ दीज। इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ए वाला, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, आप मैच करा लीजिएगा अपने ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, और ये देखिएगा कि किस तरह का ये क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इजेक्ट स्पर्म इनटू द यूरेथ्रा जस्ट बिफोर एजाकुलेशन, मतलब कह रहा है कि वह कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे स्पर्म को इजेक्ट किया जा रहा है, कहाँ पर, यूरेथ्रा के थ्रू, जस्ट बिफोर एजाकुलेशन। ठीक है, एजाकुलेशन से पहले उसको वहाँ पे पहुँचाने का काम किया जाता है। तो उसको कौन पहुँचाने का कार्य करता है, इसमें आपका 10वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, एजाकुलेटरी डक्ट। ठीक, इसमें ऑप्शन भी है एपिडिडाइमिस, डक्टस डिफरेंस एंड नॉन ऑफ दिस। इसमें से आंसर कौन सा हो गया, सी वाला आंसर आपका सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन है, विच ग्लैंड सिक्रीट एन एल्कलाइन फ्लूइड टू हेल्प न्यूट्रलाइज एसिड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, सिक्रीट फ्रक्टोज फॉर यूज इन एटीपी प्रोडक्शन बाय स्पर्म। ठीक, अब आप देख लीजिए क्या क्या दिखा रहा है, सीधे सीधे कह रहा है कि वह कौन सी ग्लैंड होती है जो एल्कलाइन फ्लूइड का सिक्रेशन करती है, जो न्यूट्रलाइज करता है किसको, एसिड को, एंड द और कहाँ पे करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर करता है। उसके साथ साथ वो सिक्रीट करता है फ्रक्टोज का भी, जो एटीपी प्रोडक्शन में यूज करता है, स्पर्म यूज कर लेता है। ठीक है, अब सोचिए कौन कर सकता होगा। ऑप्शन में दिया है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, काउपर्स ग्लैंड्स, सेमिनल ग्लैंड्स एंड नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा, आप आंसर मैच कर लीजिएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सेमिनल ग्लैंड ऐसा कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ स्क्रीन पे रहा, विच इज द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द मेल। ठीक, वह ऐसा कौन सा शेयर पार्ट है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसा कौन सा शेयर पार्ट है जो दोनों चीज़ों को शेयर करता हो, जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी शेयर करता हो और यूरिनरी सिस्टम को भी शेयर करता हो, वो ऐसा कौन सा पार्ट होता है। ठीक, इसमें आपका हो जाएगा एपिडिडाइमिस, डक्टस डिफरेंस, यूरेथ्रा एंड एजाकुलेटरी डक्ट। इसमें स्पेलिंग गलत है यूरेथ्रा की, तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो सकता है, ये आंसर होगा आपके सामने होगा, वो होगा सी, सी वाला आंसर सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम लाते हैं, ये देख लीजिए आपके सामने जो क्वेश्चन है, ये रहा 13वां नंबर क्वेश्चन। ठीक, और इस 13वें नंबर क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। सीमेन कंटेन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक, सीमेन कह रहा है कि सीमेन में सभी कुछ पाया जाता है, लेकिन वह ऐसा क्या है जो जिसके अलावा सब कुछ पाया जाता है। तो म्यूकस पाया जाता है, क्लॉटिंग एंजाइम पाया जाता है, सबस्टांस टू लोअर द पीएच ऑफ द यूटेराइन एनवायरनमेंट पाया जाता है, एंड लास्ट जो नहीं पाया जाता वो है ऑप्शन नंबर डी, और यही आपका सही भी है, एक्टिव एंटी डिजॉल्विंग एंजाइम, ये नहीं पाया जाता है, इस वजह से ये उसके साथ नहीं होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सिक्रीशन ऑफ विच कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम द वॉल्यूम ऑफ सीमेन। सीमेन का जब सिक्रीशन होता है तो उसमें किसकी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, किसकी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होती है, कौन कौन सी ग्लैंड होती है जो सिक्रीट करने का काम करती है, इसमें से बल्बोथर ग्लैंड्स होती है, सिमिलर वेजाइकल होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, एंड एपिडिडाइमिस होता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला, सिमिलर वेजाइकल सबसे ज़्यादा मात्रा में सीमेन के फॉर्मेशन में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, और वो क्वेश्चन थोड़ा सा देखना पड़ेगा किस तरह का है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। विच सीक्वेंस इज बेस्ट डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ स्पर्म। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे पैसेज ऑफ स्पर्म पूछा है, मतलब कैसे कैसे स्पर्म का जो सीरीज होती है कि किस तरीके से स्पर्म बनते हुए बाहर की तरफ आ सकता है, वो सीरीज आपको श्रृंखला बतानी है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा यहाँ पर, ये देखिएगा इस पेज वाले के नेक्स्ट वाले पेज पे आपका हो जाएगा, ये आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए इसको। पहला है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, दूसरा है वास डिफरेंस, तीसरा है एपिडिडाइमिस, चौथा है एजाकुलेटरी डक्ट, और पांचवा है यूरेथ्रा। इसी के सीक्वेंस को बताना उसने पूछा है, उस क्वेश्चन में यही पूछा है कि इसका सीक्वेंस क्या क्या होगा। तो इस सीक्वेंस से आप देखेंगे सबसे पहले आता है
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जुड़ा हुआ होता है इपिडिडाइमिस से, तो तीसरे नंबर पे हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये जुड़ता है किसके साथ, ये जुड़ता है वास डिफरेंस के साथ, दूसरे नंबर पर वास डिफरेंस हो जाएगा। वास डिफरेंस फिर जुड़ता है किसके साथ, एजाकुलेटरी डक्ट के साथ, तो चौथे नंबर पर एजाकुलेटरी डक्ट हो जाएगा। और पांचवें नंबर पर जुड़ता है यूरेथ्रा के साथ, तो यूरेथ्रा के साथ हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो क्या क्या दिया है, इसमें ऑप्शन बी वाला बिल्कुल अप्रोप्रिएट सही है, ये आपका आंसर सबसे सुटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सीमेन हैज ए पीएच ऑफ, अब सीमेन का पीएच कितना होता है ये आपको ध्यान देना है। सीमेन ऑफ पीएच कितना हो सकता है ये ध्यान रखिएगा। सीमेन ऑफ पीएच में ऑप्शन में दिया है ए 6.2 to 6.5, 6.5 to 7 पॉइंट, ठीक, 7.2 से लेकर 7.7 तक सी वाला हो गया, एंड 7.8 से लेकर 7.9 तक डी वाला हो गया। इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, 7.2 से लेकर 7.7 के बीच में उस सीमेन का पीएच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, वो कौन सा क्वेश्चन है ये देखिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। ये है क्वेश्चन आपके सामने, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट फ्रॉम लेडिंग सेल्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ। अब क्या कह रहा है कि अंडर द कंट्रोल ऑफ, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट तो किया जाता है, लेकिन किसके कंट्रोल में वो किया जाता है, ये आपको आंसर देना है। जिसमें 4 ऐसे हार्मोन्स का नाम दिया है जिसके जो कंट्रोल करते हैं इसको। पहला है FSH, दूसरा है LH, तीसरा है इसमें सी वाला एस्ट्रोजन, और चौथा है एंड्रोजन्स। ठीक, तो ये दोनों हार्मोन्स सी और डी कहीं से हो नहीं सकते हैं, तो ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है जो फॉलिकल बनाने का कार्य करता है, और ये ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स होता है जो कंट्रोल करता है सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है इसमें। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नंबर 58 नंबर क्वेश्चन आता है, और 58 नंबर क्वेश्चन जो दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया है। क्यों? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगे, मैक्सिमम आने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे रीज़न पूछा है, असर्टेशन पूछा है, और उसका रीजनिंग भी पूछा है। इस वजह से यहाँ पे ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने बहुत आ सकते हैं, चाहे नीट हो, चाहे BSc नर्सिंग हो, किसी में भी हो। ठीक है, तो 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, असर्शन ए दिया है, द टेस्टिकल ऑफ द मैमल्स आर सस्पेंडेड इन द स्कोडम। ठीक, कह रहा है कि जो मैमल्स का टेस्टिकल्स होता है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, किसके अंदर, स्कोटम के अंदर सस्पेंड कर दिया जाता है। तो रीजन कह रहा है द ऑप्टिमम टेम्परेचर फ्रॉम स्पर्म प्रोडक्शन इज हायर देन द नॉर्मल क्योर बॉडी टेम्परेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए फॉर स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए इज हायर देन द नॉर्मल बॉडी कोर, जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है उससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी का टेम्परेचर होगा उससे कम होना चाहिए, इस वजह से इसको बाहर की तरफ दिया जाता है। ये आपका रीजन दिया है इसके अंदर। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है ये आप देख लीजिएगा। ऑप्शन दिया है ए आर करेक्ट, ठीक, उसके बाद ए इनकरेक्ट, आर इज करेक्ट। ठीक, फिर कह रहा है ए करेक्ट एंड आर इनकरेक्ट, एंड फिर कह रहा है बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट होता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, द टेस्टिकल ऑफ मैमल्स आर सस्पेंडेड इन द स्कोटम में सस्पेंड किया जाता है। इसमें रीजन पूछ रहा है कि द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर स्पर्म प्रोडक्शन इज हायर देन, ठीक है, किसके साथ होना चाहिए, इज हायर देन द नॉर्मल बॉडी कोर, मतलब वो उससे ज़्यादा है। ठीक है, इस वजह से उसको बाहर कर दिया जाता है। ठीक, तो ये बिल्कुल भी गलत दे रहा है, तो इसका जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, ये आंसर बोथ ए एंड आर जो रीजन दिया है ये गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, सॉरी आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, ए इज करेक्ट है, और ए आर जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। आप ध्यान से रखिएगा, एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं आपको कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। एक तो करेक्ट है, लेकिन आर जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें स्कोटम का स्पर्म प्रोडक्शन के लिए का हायर टेम्परेचर मांग लिया है, जबकि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का जो होता है वो उससे कम होना चाहिए स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने
है। 19वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सेम कंडीशन के आधार पर सामने ये भी क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे ऊपर दिया था वैसे नीचे भी दिया है। ठीक, देख लीजिए, दिया है द पेनिस कंटेन इरेक्टाइल टिश्यू, कह रहा है कि जो पेनिस होता है उसमें इरेक्टाइल टिश्यूज पाए जाते हैं। अब इसका रीजन क्या पूछा है, व्हेन द मेल इज सेक्सुअली एक्साइटेड द इरेक्टाइल टिश्यू इज फिल्ड विथ ब्लड कॉजिंग द पेनिस टू बिकम इरेक्ट। ठीक, कॉजिंग टू द पेनिस टू द बिकम इरेक्ट कह रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल सही कह रहा है, तो ए वाला जो ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा, ए एंड आर करेक्टली उस क्वेश्चन में उसके आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20वां चल रहा है, ये देख लीजिएगा क्या क्या पूछा है 20वें नंबर क्वेश्चन में, आप ध्यान में रखिएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स कॉल्ड स्ट्रोमल सेल्स आर लोकेटेड इन। अब स्ट्रोमल सेल्स कहाँ पाया जाता है, फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स पाया जाता है, जो स्ट्रोमा सेल्स होता है आर लोकेटेड इन, ये कहाँ पे होता है। ऑप्शन में दिया है जर्मिनल एपिथेलियम ओवरी, ठीक है, बी वाला दिया है ट्यूनिका एल्बोनिया ऑफ ओवरी एंड कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी एंड मेडुला ऑफ ओवरी के अंदर कहाँ पाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी में ये सेल्स पाया जाता है। ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक, तो आपको, हमको लग रहा है कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे बच्चों को जिसको बिल्कुल भी फॉरवर्ड करें जो तैयारी कर रहे हैं नीट, BSc नर्सिंग, ऐसे बच्चों के लिए आप बिल्कुल इसको तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब 20 नंबर क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया है। अब इसके आगे का जो क्वेश्चन होगा हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि आज का समय क्या है, शॉर्ट वीडियो देखने का, कोई भी शॉर्ट वीडियो देखने में बहुत ही आनंदमय अपने आप को महसूस करता है, लेकिन शॉर्ट वीडियो को देखने से आपके माइंड का जो ऑब्जर्विंग कैपेसिटी होती है वो कम होने लगती है। इस वजह से आप लॉन्ग वीडियो देखने का प्रयास करिए, शॉर्ट वीडियो देखने का कम प्रयास करिए, या आप ये कोशिश करिए कि शॉर्ट वीडियो देखिए ही नहीं तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मेरे कहने से या किसी के कहने से आप नहीं मानेंगे, लेकिन आप कोशिश करिए कि शॉर्ट वीडियो बहुत ही कम देखिए, जिससे कि आपके जो कैपेसिटी है पावर करने की, ठीक है, वो कम होने लगती है आपके ब्रेन की, जिसकी वजह से आप लॉन्ग वीडियो को नहीं देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपके से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।